किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी भी कोई सियासी बंदा नहीं चलाता। उसको चलाने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट लोग हायर किए जाते हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हायर किए जाते हैं, जिनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फकत ये होती है कि उन्होंने अपनी आवाम तक उस पार्टी के नैरेटिव को, नजरिए को पहुंचाना होता है। और खासकर उन हालात में, जिन हालात में मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी हो, अपने पार्टी मेंबरान को कवरेज देनी होती है। कभी भी कोई जलसा जुलूस होता है, उसकी भरपूर कैंपेन चलानी होती है, अपने पार्टी मेंबरान की वीडियो चलानी होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे वो हमाद अजहर का सोशल मीडिया है, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे उमर अयूब का सोशल मीडिया है। कितनी बड़ी तादाद में आज लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे। उठा के देखें पीटीआई का सोशल मीडिया, क्या वो आपको कवरेज दे रहा है? पिछले एक लंबे अरसे से इन लोगों ने कभी शेर अफजल मरवत की वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली, कभी शेर अफजल मरवत के लिए कोई ट्वीट नहीं की। आज शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, उसकी मजम्मत तक नहीं की इन लोगों ने। क्या मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं है? क्या इमरान खान के कहने पे वो जलसा करने के लिए नहीं निकला था? सिर्फ मरवत नहीं, आपको तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबरान ऐसे मिलेंगे जिनकी वीडियोस ये अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं चलाते। लेकिन हमाद अजहर हो, उमर अयूब हो, शिबली फराज हो, जिन लोगों ने आज तक कख तोड़ के दौरा नहीं किया, उन लोगों की वीडियोस लगाते हैं, उन लोगों की ट्वीट्स रीपोस्ट कर रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए पीटीआई के उन तमाम हैंडलर्स को जो ग्रुपिंग का हिस्सा बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग जितनी जल्दी हो सके पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से दफा दूर हो जाएं और किसी ऐसे बंदे को ये ड्यूटी सौंपे जो बगैर ग्रुपिंग के, जो गैर जानबदार होकर तमाम लोगों को कवरेज दे।